Assalamu alaikum, dear students. How are you? Dear students, now I will request you to open your countdown book 5, exercise 1C, unit number 1. First of all, look at page 17, question number 10. Already we have solved question number 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now we are going to solve question number 10. There are 4 parts in question 10. A, B, C, D. Question has solve the following sums. I have written solve the following sums. Part A 82,165. ये 5 डिजिट्स हैं. मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर जो है उसका है वो 3 डिजिट 253. इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स, ये 4 पार्ट्स हैं, लेकिन हम ए पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने फुली कंसंट्रेशन के साथ इसी एक ए पार्ट को, ये एक क्वेश्चन जो है ये लिखोगे सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. इसका मतलब ये है कि सम्स क्वेश्चंस को कहते हैं और ये नीचे जो 4 है उसके साइन के मुताबिक अगर आप मल्टीप्लाई का साइन है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर डिवीजन का साइन है तो आपने डिवाइड करना है, अगर प्लस का साइन होगा तो आपने प्लस करना है और सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है. तो इसका साइन चेक करके उसको सॉल्व करना है. तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने अगर एक क्वेश्चन को फुली कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ अगर उसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया, यानी कि उसका मेथड आपने समझ लिया, इसके लिए आपको मेथड आना चाहिए. 3 डिजिट्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं इसका मेथड, प्लस 2 से लेकर 9 तक टेबल्स आपको बड़ी स्पीड के साथ आना चाहिए, क्योंकि इसका टेबल्स का जो है ना डिपेंड करता है कि आपको 9 का टेबल, 8 का टेबल, 7. अब आप देखो ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का टेबल चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चाहिए, 2 से तो 9 तक कम से कम टेबल जो है वो स्पीड से आने चाहिए. अब आपने तवज्जो से सुनना है और इंशाल्लाह एक ही क्वेश्चन अगर आपने बड़े गौर के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इसका मेथड आपने समझ लिया तो उसके बाद किसी भी किस्म के 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. ओके, ये इसको रोक सकते हैं बुक को इधर, और हमारे पास यहाँ पर ये है अब सबसे पहले क्या करना है, हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है इन 5 डिजिट से 1 by 1. पहले 3 को 5 से, 3 को 6 से, 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 8 से, ये मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप तवज्जो से रखने कि पहला जो फर्स्ट डिजिट है उसको अब 5 डिजिट से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लाई के लिए क्या है, 3 5s are 15. मैंने कहा टेबल आना चाहिए. 3 5s are 15. 15 डबल डिजिट है. अगर डबल डिजिट होता है, मैंने कहा था कि उसमें एक डिजिट जो होता है राइट साइड वाला वो यहाँ राइट करते हैं और सिंगल एक डिजिट ऊपर कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो ये है 3 5s are 15. तो 15 क्या होता है, 5 15 1 और 5 होता है, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो गया. अब फिर हमने अब देखिए ये स्टेप ध्यान रखना है, जो हमने कैरी यहाँ 5 लिखा, यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लिया. अब ये जो कैरी है, जहां जिस डिजिट के ऊपर कैरी होता है उसके नीचे वाला जो डिजिट होता है उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं. अब 3 को 5 से किया है, कैरी 1 था, अब 1 के नीचे क्या है 6 है, तो अब 6 से करेंगे 3 को मल्टीप्लाई. 3 6 are 18 और मल्टीप्लाई करने के बाद इस कैरी को उसमें प्लस कर देना है. कैरी को प्लस करना नहीं भूलना. 3 6 18 प्लस 1 19. ये क्या हो गया 19. अब 19 है तो इधर 9 लिखेंगे, कैरी क्या हो जाएगा 1. अब जो कैरी है उसके नीचे क्या है 1, उस 1 को किससे मल्टीप्लाई 3 के 3 1 are 3 और मैंने कहा था 3 को इससे मल्टीप्लाई करके उस कैरी को प्लस कर देना है. 3 1 are 3 प्लस 1 4. तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 और ये लिखना है वर्टिकली, इसके नीचे 5 लिखना है, इसके नीचे 9 और इसके नीचे 4. अब देखिए 4 3 1 3 प्लस 1 4 4 सिंगल डिजिट है,
तो सिंगल डिजिट में कैरी नहीं होता ना, डबल डिजिट हो तो फिर कैरी होता है, एक डिजिट यहाँ राइट करते हैं, एक कैरी। अब 3 1 प्लस 1 3 1 are 3 और इसमें प्लस 1 क्या 4, तो 4 सिंगल डिजिट है, इसमें कोई कैरी नहीं है, तो हम अगर कोई कैरी नहीं हो तो 4 लिख के हम लिखेंगे कि नो कैरी, यानी कि 0 कैरी, तो 0 डाल देंगे। 0 इसलिए डालें ताकि हमें याद रहेगा, इसकी तरतीब में तमाम तरतीब आ रही है, तो ये तरतीब याद नहीं होगी तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है, तो 0 लिखने से हमसे मिस्टेक नहीं होगी। फिर 0 कैरी है, यानी कि सिंगल डिजिट था तो कैरी 0 हो गया। अब 0 कैरी है तो जो कैरी के नीचे वाला जो डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 2 are 6 प्लस 0 6 का 6 होगा, तो यहाँ आएगा 6 इसके नीचे। अब फिर 6 सिंगल डिजिट है, कैरी नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 कैरी, कोई कैरी नहीं है, तो 0 कैरी के नीचे 8 है। अब 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 are 24, 24 डबल डिजिट है, तो 24 का 4 यहाँ आएगा और 2 जो कैरी डेट होता है वो हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 24 यही राइट कर लेंगे। अब ये देखें 3 से मल्टीप्लाई मुकम्मल हो गई, अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 यहाँ पर क्योंकि सेकंड प्लेस वैल्यू पे है, तो 5 का मतलब ये 50 होता है, 50 5 टेंस है, ये 3 1s थे, 5 टेंस है और 2 100 है। अब 5 टेंस है, अब 5 को मल्टीप्लाई 1 by 1 इन तमाम से करेंगे, लेकिन क्योंकि 5 ये 50 होता है इसलिए इसका 0 हमने पहले यहाँ पर राइट कर लेंगे, 0 राइट करके फिर अब शुरू करेंगे आगे। जब दूसरा डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 0 ला करके फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अब 5 5 are 25 डबल डिजिट है, तो डबल डिजिट हो तो 25 यहाँ आएगा और इसका 2 जो है, अब इसके ऊपर 2 कैरी आ गया। अब देखें इधर 2, ये एक लाइन कैरी की मुकम्मल हो गई थी। अब चूंकि दूसरा डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब कैरी की दूसरी ऊपर लाइन आएगी, तो 5 5 are 25, 5 यहाँ राइट किया और 2 ऊपर कैरी ले लिया। अब जो कैरी होता है उसके नीचे वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं इस 5 से दोबारा। अब 6 5 are 30 और 2 कैरी था 32, अब 32 है तो ये 32 का 2 इधर आएगा और 3 कैरी चला जाएगा ऊपर, ये 3 कैरी आ गया, ये 32 जो कैरी दिया था कैरी के नीचे वाला डिजिट का 1 है, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 are 5 और ये कैरी 3, 5 3 8 क्योंकि सिंगल डिजिट है तो इसका कैरी नहीं होता, अगर कैरी नहीं होता इसका मतलब है इसका 0 कैरी है, अगर सिंगल डिजिट हो तो हमने लिखना है 0 कैरी। अब 0 कैरी लिया तो उसके नीचे वाला डिजिट 2 है, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 are 10 और 0 प्लस किसी चीज में प्लस करें तो 0 10 प्लस 0 10, 13 प्लस 0 10 13, 200 प्लस 0 200, तो 0 प्लस करने से जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। तो अब देखें 5 2 are, हमने इसके जो 2 था 2 को हमने मल्टीप्लाई करने 5 से, 5 2 are 10, 10 प्लस 0 10, 10 का 10 रहेगा। अब इस 10 में क्या आएगा 0 यहाँ और 1 कैरी होगा, जो कैरी लिया है उसके नीचे 8 को अब इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 are 40 प्लस ये 1, मैंने कहा था कैरी को प्लस करना, फिर 8 5 are 40 प्लस 1 41, तो 41 क्या लिखेंगे, ये इधर 4 और इधर 1, ये 41। अब तीसरा डिजिट है इसकी बारी है, इसको भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया था सिंगल 8 0 लगाया था, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड डिजिट से, तो इसके बाद 2 डिजिट है तो इधर 2 0 लगाएंगे, क्योंकि ये 200 है, 200 में 2 0 होते हैं, तो ये इधर 2 0 राइट करने के बाद अब इसको शुरू करेंगे, इसको हम पहले 2 0 लगा लेंगे क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट्स के बाद ये आता है। अब हमने इसको पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 are 10, अब 10 डबल डिजिट है तो डबल डिजिट में 10 में 0 यहाँ देगा और इसका कैरी क्या होगा 1। अब ये देखें ये वाले कैरी थे फर्स्ट डिजिट के, ये वाले कैरी तमाम थे सेकंड डिजिट के, अब थर्ड के बारी है तो ऊपर कैरी आ रहा है, तो 2 5 are 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, तो जो कैरी लेते हैं उसके नीचे वाला जो डिजिट है उसको अब मल्टीप्लाई करके 2 से, 2 6 are 12 प्लस 1 13, तो 13 का 3 यहाँ आएगा और 1 कैरी, जो कैरी लिया अब उसके नीचे वाले को मल्टीप्लाई 1 को 2 से करेंगे, 2 1 are 2 प्लस 1 कैरी था तो कितना हो गया 2 1 are 2 प्लस 1 3,
अब 3 सिंगल डिजिट है तो इसका कैरी क्या होता है, 0 होता है, तो 0 कैरी आ जाएगा। अब 0 जो कैरी लिया है तो उसके नीचे 2 है, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 आर 4, कैरी 0, 4 का 4, कैरी 0। अब जो कैरी लिया है अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 2 आर 16 प्लस 0 16, तो ये 16 का ये 1 इधर आ जाएगा, इसके नीचे हमने 6 राइट करना है। ओके हो गया। अब ये देखें, ये हमने इसको क्या करना है, अब इसको प्लस करना है, ऐड करना है। 5 प्लस 0 5 सिंपली, 9 प्लस 5 14, 14 डबल डिजिट है तो इधर 4 होगा और इधर 1 कैरी हो जाएगा 14। अब 1 प्लस 5 6 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, सिंगल डिजिट है नो कैरी। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 3 17, डबल डिजिट है 17 तो 1 कैरी। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 4 10, 10 डबल डिजिट है तो ये 0 आएगा और 1 इसका कैरी। 1 प्लस 1 2, तो ये देखिए आपका ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें मैंने कहा कि ये स्टेप्स देखें, ये कैरी लिए आपने, ये 0 कैरी था, ये 1 कैरी, तो इससे आपको क्वेश्चन याद रहेगा, भूलेगा नहीं, मिस्टेक नहीं होगी आपको, क्योंकि आपने कैरी लेते हैं साथ साथ, कैरी से पता चलता है जो आपने कैरी लिखा फिर उसके नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया। ये कैरी लिखा था आपने इधर 0 तो इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो सेकंड लाइन अगर कैरी ले रहे हैं तो इस सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन कैरी ले रहे हैं तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड लाइन जो है टॉप पर कैरी ले रहे हैं तो फिर इस थर्ड वाले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो कैरी होता है उसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है इसका सिस्टम। अब देखें मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं ये इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं, वो याद रखने। अब ये जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड MULTIPLICAND, मल्टीप्लिकेंड। ये मल्टीप्लिकेंट है, यानी कि जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, मल्टीप्लिकेंट इसको बोलते हैं। ये जो होता है ये होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई कर रहा हो, मल्टीप्लायर, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। MULTIPLIER, मल्टीप्लायर। ये अब ये क्या चीज है, ये है, इसको मल्टीप्लाई किया था हमने 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से, लिहाजा इसको हम बोलते हैं, पहले ये लिखेंगे 82165, 82165 मल्टीप्लाई बाय क्या था 3, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 और इसका प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आया। उसके बाद ये क्या था, हमने 5 को मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये 5 नहीं है, क्योंकि ये प्लेस सेकंड प्लेस वैल्यू है, ये 1 होता है, ये 10 होता है, ये तो 5 10s हैं, तो 5 10 कितने बनते हैं 50। दर हकीकत हम 50 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमने पहले 0 लगाया था, क्योंकि 50 को 0 लगा के फिर हमने यहां लिखना शुरू किया था। तो इसको क्या लिखेंगे, यही सेम देखिए 82165, 82165 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 50। ये असल में 50 था, क्योंकि हमने यहां 0 लगा के फिर मल्टीप्लाई 5 से कर किया, 5 से मल्टीप्लाई, ये 0 पहले लगा दिया था, इसका मतलब ये 50 था, इसलिए 0 को जब सबसे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, उसके बाद फिर 5 हो गया। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, सेम जो ये इसको प्रोडक्ट किया था हमने 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, बल्कि ये 2 इसकी प्लेस वैल्यू 200, तो ये इसको भी मल्टीप्लाई हम जब लिखेंगे तो ये 82165 मल्टीप्लाई बाय 200
इसलिए ये पहले 2 जीरो लगा दी थी, 2 जीरो राइट करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया था यहां से। तो इसलिए देखो ना ये कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक पहुंच गया है। तो वजह क्या है कि 200 से मल्टीप्लाई होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 50, मल्टीप्लाइड बाय 200, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। कि सारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, ये बोलते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। ये है प्रोडक्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से फुली कंसंट्रेशन के साथ आप इसको देखेंगे, अगर एक दफा देखने समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर दोबारा रिपीट करें। इसी एक क्वेश्चन को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया इसका तरीका, तो फिर पार्ट बी भी, पार्ट सी भी, डी भी, चाहे आप सैकड़ों क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 2 से 9 तक टेबल्स आपको ठीक आने चाहिए, प्लस माइनस करने का तरीका आना चाहिए, और ये इसका मेथड, ये कैरी वाला, इस कैरी वाले मेथड को अगर समझ लिया आपने कि कैरी लेते हैं, कैरी के बाद उसके नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कैरी लेते हैं, उसके नीचे मल्टीप्लाई, तो ये भूलेंगे नहीं तरतीब इसकी, तो ये तरतीब भी आपको याद रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।